मदनलाल बहल भारतीय हास्य योग ट्रस्ट रजिस्टर्ड द्वारा डॉक्टर हेडगेवार पार्क, सरस्वती गार्डन, मानसरोवर गार्डन में लोगों को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से हास्य योग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य तौर पर मदनलाल बहल, अरविंद खुराना, आशा चांदवानी, रेखा भाटिया, सुनील ठुकराल, सुनील वर्मा, ललित विज, परमिंदर कौर और सुमन सचदेवा शामिल हुए। यहाँ एकत्रित लोगों ने योग करके लोगों को योग से निरोग रहने का संदेश दिया। योग कार्यक्रम में राज सर्वप्रथम की टीम और वरिष्ठ संपादक ललित सुमन भी शामिल हुए। वरिष्ठ संपादक ललित सुमन ने योग में शामिल लोगों से बात की। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में। हाथ घुमाने की क्रिया साथियों, आगे पीछे हो जाए थोड़ा थोड़ा। 1 2 3 4 8 9 एकदम स्ट्रोंग, शाबाश। भारत माता के जय श्री राम। हमारे सीनियर एडिटर ललित सुमन जी का ये बहुत सुंदर प्रयास रहा साथियों, बहुत ही अच्छा लगा। सबको उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। पूरे समस्त भारतीय सहयोग उनका आभारी रहेगा। भारत माता की सर्वप्रथम वंदे मातरम। जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम बात करेंगे इस संस्था के जो संयोजक हैं। हमने इन्हें देखा है प्रारंभ से, जो ये किस प्रकार से इस व्यवस्था में, जब संपूर्ण जगत में लोग किसी न किसी कारण से हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो हंसाने के लिए, आपके अंदर की खुशी को बटोरने के लिए, आपके अंदर के इंसानियत को जगाने के लिए आपके बीच आता है मदनलाल बहल जी, जो देश की आज़ादी के लिए जिन क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, चाहे 1857 आंदोलन के मंगल पांडे हों, चाहे 1947 आते आते भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सभी के वंशज को हम 9 अगस्त को शहीद स्मारक रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के पास आमंत्रित करते हैं। और बहल जी अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ आए हैं और इनका हमने स्वागत भी किया है और उन क्रांतिकारियों के परिवार से हमने इन्हें मिलवाया भी है। और गांधी जी को हम इनके कार्यक्रम में 15 अगस्त को यहाँ लेकर के भी आए थे। तो आप लोग बड़े खुश नसीब हैं जो आप लोग हंसते हैं। तो हम बहल जी से आग्रह करेंगे कि आप ये बताइए, जो आपने यह कार्यक्रम कैसे शुरू किया और कहाँ से शुरुआत हुई और आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो अपने रमेश नगर, मानसरोवर गार्डन, सरस्वती गार्डन, शारदापुरी वालों को ये कहना चाहूँगा, भाई जाग जाओ। और ये हंसी का कार्यक्रम नहीं है, ये सिर्फ योग का कार्यक्रम नहीं है साथियों। अपने सतगुरु के चरणों में पूरा ध्यान करके ये जो भी काम करते हैं साथियों। एक तो हमने यहाँ पे अपनी ड्रेस जो है ये हमने पीला पाना रखा है। ये ऐसी ड्रेस है, साधु संतों की ड्रेस है। जैसे देखें आप, जब सुबह सुबह एक दूसरे से राम राम होती है और चेहरे मुस्कुराते हुए एक दूसरे को मिलते हैं तो कितने आनंदित होते हैं। ये सब जानते हैं साथियों। और कितने सारे विकार दूर हो चुके हैं, कितनी सारी चीज़ों का तो खासकर हम दावा करते हैं डिप्रेशन हो नहीं सकता साथियों। सर्वाइकल के लिए भी हम बहुत सारा प्रयास करते हैं। 30 दिन यदि लगातार हमारे साथ कोई आ गया है साथियों तो उसको डिप्रेशन, सर्वाइकल नामो निशान ही नहीं रहता है। हास्य योग के माध्यम से आप लोगों के अंदर के रोग को भी भगाने का आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम आपसे यह जानना चाहेंगे, जो कि भारत जो हमारा राष्ट्र है, इसको सर्वप्रथम बनाने के लिए, सर्वप्रथम तो यह तभी हो सकता है जब वह स्वस्थ हो, और यह काम आप वर्षों से करते चले आ रहे हैं। लोगों के अंदर जो एक आत्मा होता है, कहा जाता है जो यह शरीर तो पंच तत्वों का है और इसे एक न एक दिन पंच तत्व में विलीन हो जाना है। तो उस पंच तत्व में विलीन होने वाले शरीर का तो इतना ख्याल रखा जाता है और
अंदर जो आत्मा है, जो साक्षी है प्रत्येक व्यक्ति का, उसे ही परमात्मा को जाके बताना है, जो कि मनुष्य के रूप में धरती पर जो हम अवतरित हुए तो हमने अपने जीवन में क्या किया और क्या साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो इसके लिए आप हास्य योग के माध्यम से आप क्या संदेश देते हैं? राष्ट्र सर्वप्रथम है, राष्ट्र से ऊपर बढ़ के कोई भी नहीं है। जब राष्ट्र की बात आती हो तो सब, और भारतीय हास्य योग तो खासकर राष्ट्र हित की बात करता है हमेशा ही, अपनी क्रियाओं में भी हमने ये सम्मिलित किया हुआ है। तो राष्ट्र सर्वप्रथम है, बार बार बोलते हैं भारत माता की। हम अरविंद जी से आग्रह करेंगे कि वो भी आकर के बताएं नेशनल टीवी चैनल के माध्यम से, जो कि ये भी जुड़े हुए हैं इस संस्था से। मैंने एक दिन फेसबुक के माध्यम से देखा कि अरविंद जी भी लायंस क्लब के साथ साथ हास्य योग में जुड़ गए हैं। हास्य योग के माध्यम से निरोग करने की परंपरा बहाल जी कर रहे हैं। तो आप लायंस क्लब से जो शिक्षा ग्रहण किया, लायंस क्लब में जो एकता के सूत्र में लोगों को बांधने का काम किया, तो आप यहाँ किस प्रकार से उसे लोगों तक भेज पाते हैं और लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर पाते हैं? सबसे पहले तो मैं DID चैनल का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आपके माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को, पूरे नगर वासियों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान करें और साथ में पूरे देश का हम तभी ध्यान कर पाएंगे, पूरे देश के लिए हम तभी कुछ कर पाएंगे हम स्वस्थ होंगे तो। और स्वस्थ रहने के लिए हमारा भारतीय हास्य योग, हमारे बहल साहब ने जो तपस्या 30 साल की तपस्या के बाद आज आप देखिए 30 क्लासें 32 क्लासें और बढ़ती जा रही हैं। ये क्या चीज़ है? ये यही है, एक तपस्या है, एक इनका जुनून है। इनका जुनून देखिए कैसे एक एक आदमी को इन्होंने जोड़ा है। हम बात करते हैं, ललित जी को फेसबुक में इन्होंने देखा तो इनको बहुत अच्छा लगा। ऐसे सैकड़ों लाखों लोग देख रहे हैं और हमसे सीख रहे हैं। और ये कि हमारा बहुत अच्छा माध्यम है। आज ललित जी ने इस माध्यम से हमको जोड़ा है, तो ये हमारा मैसेज कहाँ तक जाएगा कि सबसे पहले स्वास्थ्य, योग करेंगे स्वास्थ्य सही रहेगा। हम स्वस्थ हैं तो पूरे राष्ट्र की भी रक्षा कर सकते हैं। और हमारा राष्ट्र से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारा लायंस क्लब और कोई काम नहीं करता, सिर्फ सेवा भाव रखता है। और आज भारतीय हास्य योग निःशुल्क सेवा। हम एक बहन से बात करेंगे, वो भी बताएंगे जो कि ये हास्य योग का जो यह कार्यक्रम चलाया जाता है बहल जी के द्वारा, इसमें ये कब से जुड़ी और ये बहनों को क्या संदेश देना चाहती है। मेरा नाम राजकुमारी भाटिया है। मैं सरस्वती गार्डन हेड ग्वार पार्क से जुड़ी हुई हूँ। 32 साल से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हमको बैल साहब ने जो हमको साथ में जोड़ा है। देखो, अपने लिए तो दुनिया जीती है, मज़ा जब है, जितना भी भगवान ने हमको स्वास्थ्य दिया है हम लोगों के लिए जिएं, उनको प्रभावित करें, उनको स्वस्थ करें और उनको हंसना सिखाएं। हंसना कोई आसान काम नहीं है। आजकल कौन किसको हंसाता है? कोई भी नहीं हंसाता किसी को। और मेरा मैसेज यही है कि हम जहाँ भी जाएं अपने लिए नहीं जिएंगे, हम लोगों के लिए जिएंगे। हमारा फ़र्ज़ यही है, हम दुनिया के लिए जिएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आप इसी तरीके से क्लास पर क्लास बढ़ाते रहें और लोगों को हंसाते रहें और लोगों के अंदर चेहरे पर हंसी आए। और अगर एक बार आप लोग जरा सा बहल साहब हंस करके दिखाएं, और साथ साथ हम कैमरामैन से कहेंगे, दोनों कैमरामैन से, जो इनका हंसने का जो एक मनोहर दृश्य है उसे कैमरे में कैद करें। नारी शक्ति का सम्मान करते हुए नेशनल टीवी चैनल पर हम दूसरी बहन को आमंत्रित करेंगे, जो आप आकर करके बताइए जो कि यहाँ से जुड़ने से और आप क्या संदेश देना चाहती है दूसरी बहनों को। मेरा नाम आशा चांदवानी है और मैं यहाँ मानसरोवर गार्डन में रहती हूँ और सन 2014 से मैं इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। ये मदन लाल बहल जी हमारे संस्थापक हैं भारतीय हास्य योग के। ये मुझे रोज़ फ़ोन करके बुलाते थे, चलो पार्क में आओ, चलो पार्क में आओ। मैं मना करती थी, लेकिन फाइनली इन्होंने मुझे रेगुलर कर दिया और अब मैं रोज़ यहाँ आती हूँ। चाहे कोई भी काम हो, मैं सब छोड़ के 6:15 बजे पूरे पार्क में आ जाती हूँ। तो मैं यहाँ की मुख्य शिक्षिका हूँ। सरस्वती गार्डन की क्लास मैं
चलाती हूँ। मेरे को बहुत फ़ायदे हुए हैं। मैं घर में बीमार पड़ी रहती थी, बिस्तर पे लेटी रहती थी, और बहल साहब ने मेरे को बिल्कुल खड़ा कर दिया है, और आज मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ। और मैं सभी बहनों से ये कहना चाहूँगी कि अपने लिए समय अवश्य निकालिए। सारे घर के लिए तो हम 24 घंटे देते हैं, उसमें से सिर्फ 1 घंटा आप अपने लिए समय निकालिए, अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालिए। यही संदेश हमारे भारतीय हास्य योग के संस्थापक श्री मदन लाल बहल जी का है। जैसे बहल साहब दावा करते हैं, डिप्रेशन नहीं होता, सर्वाइकल आपको नहीं होता, फ्रोजन शोल्डर आपका ठीक होता है, जॉइंट पेन्स की आपको प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सी ऐसी अन्य कई बीमारियां हैं जिनका बहल साहब दावा करते हैं, जो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। हम आग्रह करेंगे सुनील जी से जो कि आएँ और आप बताएं, जो आप जब हास्य योग के इस क्लास से जुड़े तो जुड़ने के बाद आपने क्या अनुभव किया? भारतीय हास्य योग ऐसी एक संस्था है जो बिल्कुल निःशुल्क चलाई जाती है, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है। जब भारतीय हास्य योग से मैं नहीं जुड़ा था उस समय बड़ा ही कई बार महसूस करते थे कि मायूसी, बड़ा ही डिप्रेशन टाइप लगता था, क्योंकि साथी मेरा बिछुड़ गया था। उसके जाने के पश्चात मैं इस संस्था से जुड़ा 2018 में। 2018 में जब मैं जुड़ा तो अपना बहल साहब ने देख लिया कि ये लड़का डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने बिल्कुल मतलब मेरे को पकड़ लिया और धीरे 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 मैदान में लाना शुरू कर दिया कि आपने ये क्रिया करवानी है, आपने ये क्रिया करवानी है। सब इन्हीं से सीखा हमने। उसके पश्चात तो कारमा को बढ़ाने का कार्य भी हमारे कंधों पे दे दिया गया कि आपने इस कारमा को और बढ़ाना है। आज हमारी 32 क्लासें हो गई हैं। 30 साल बहल साहब को हो गए इस क्रिया में करवाते हुए। अकेले कहते हैं कि पौधा इन्होंने लगाया है, हम सभी शाखाएं इनकी बढ़ती चली जा रही हैं, और ये हमें अब भी उसी प्रकार से पानी देते हैं जिस प्रकार से एक माली बाग में जाके पौधों को पानी देता है। तो भारत माता की जयकारा भी लगाइए और आप साथ साथ जो है हास्य योग भी करिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए, निरोग रहिए, और बहल साहब की लंबी आयु की कामना इसी प्रकार आप लोग करते रहिए, ताकि ये बार बार आप लोगों के बीच में आकर करके आप लोगों को हंसाते रहें। अब तो राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम विदा लेने से पहले एक और हास्य योगी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा जो अपना परिचय देते हुए आप बताएं कि आप हास्य योग के इस क्लास से कब जुड़े और अब आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। मेरा नाम विजय कपूर, रमेश नगर से मैं हूँ। मैं 30 साल से इनको जानता हूँ, ललित सुमन जी को 30 साल हो गए होंगे कम से कम। ललित सुमन जी को मैं पहचानता हूँ, और हमारे संस्थापक मदन लाल बहल जी, इनसे मैं 2016 से जुड़ा हुआ हूँ। ये जब मैं इस सरस्वती गार्डन पार्क में सैर करने के लिए आता था तो ये लोग योगा करते थे, मैं इनकी तरफ देखता था, वॉक करता था, राउंड लेता था, तो ये बहुत अच्छी योगा करते थे। हम चाहते थे कि गोल चक्कर में भी एक ऐसी क्लास लगे जो योगा हो जाए, और गोल चक्कर क्लास जब से मैंने पकड़ी, आज 2 साल से मैंने इस क्लास को पकड़ा है, तो मैंने आज क्लास में वो आदमी 100 से ऊपर संख्या है हमारे पास गोल चक्कर पार्क में। इनके आशीर्वाद से और आगे ही लेते जाएंगे, बिल्कुल इस भारतीय हास्य योग को ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बताएं, इन्होंने एक तार छेड़ दिया 30 वर्ष पुराना। शायद आप लोगों को यह पता नहीं होगा, और अगर पता होगा तो यह हमारा खुशकिस्मत हम इसे मानेंगे। आपका यह जो क्षेत्र है मोती नगर विधानसभा क्षेत्र, यह क्षेत्र बड़ा ही गौरवशाली क्षेत्र है। पता नहीं ईश्वर ने मुझे इस क्षेत्र में क्यों लाया और ला करके हमसे वो क्या करवाना चाहता है। देखिए यह क्षेत्र कितना भाग्यशाली है जो इस क्षेत्र ने इस राज्य को मुख्यमंत्री दिया है। यहाँ से जो भी सांसद होता है वो केंद्र में मंत्री रहे, आप चाहे जगदीश टाइटलर हो, चाहे विजय कुमार मल्होत्रा हो, चाहे विजय गोयल हो, मदन लाल खुराना तो मुख्यमंत्री ही रहे, और अभी जो वर्तमान आपकी सांसद है वो भी केंद्र में मंत्री है, अजय माकन वो भी केंद्र में मंत्री रहे। तो यह क्षेत्र बड़ा ही भाग्यशाली है, और यहाँ के जो बासिंदे हैं वो बड़े ही भाग्यशाली हैं जो कि उनको नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर मिलता रहा। उसमें मेरे जैसे एक छोटे से पत्रकार को ला कर के जो है यहाँ प्रभु ने बैठा दिया,
मैंने कभी नहीं सोचा जो कि नेशनल टीवी चैनल भी इस क्षेत्र को मिल जाएगा, डेली अखबार भी इस क्षेत्र को मिल जाएगा। हमारा समाचार पत्र है इंडिया दर्पण, जो दैनिक समाचार पत्र है। यह जो पत्रिका आपके हाथ में मदर इंडिया पत्रिका गया है, यह 23वें वर्ष में प्रवेश किया है इसी 10 दिसंबर को। इंडिया दर्पण जो है 16 दिसंबर को 27 वर्ष पूरा करके 28वें वर्ष में प्रवेश किया है। मतलब यह जो दिसंबर का जो महीना है मेरे लिए बड़ा ही भाग्यशाली महीना होता है, क्योंकि हमारे समाचार पत्र का जन्मदिन आता है 16 दिसंबर। 10 दिसंबर हमारी पत्रिका का जन्मदिन होता है और हमारे प्रथम पुत्र का जन्मदिन जो है वो 20 तारीख को, कल जो है सो 20 तारीख को हमारे बड़े पुत्र का जन्म हुआ था। तो नहीं, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। तो हम अपना कर्ज इस क्षेत्र के साथ जो है अदा कर जाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।